देखो यार, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हो आइल्स करने के लिए, तो आप लोगों को बेसिक टेंसेस के, ग्रामर के और इन सारी चीजों के स्ट्रक्चर्स आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप लोग कहीं पर भी जाके बात करते हो और आप लोग टेंस का ख्याल नहीं रखते, तो आपकी बात अगला बंदा समझ ही नहीं सकता। जब अगला बंदा आपकी बात ही नहीं समझ सकेगा, तो ना तो आइल्स में अच्छा स्कोर आएगा, ना तो आप अपनी बात किसी को कॉम्प्रिहेंड करवा सकेंगे, और ना ही आप खुद किसी और सामने वाले की बात को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। Hello everyone, my name is Mohammad Kashan Amjad and welcome to this video where we are going to talk about tenses. Without wasting any time, let's move on to the slides. So, first of all, what are tenses? As you can see, tenses are the forms taken by a verb to show the time of an action और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। टेंसेस वो फॉर्म्स होती हैं जो एक वर्ब लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ब की बेसिक 4 फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो ये गो का मतलब होता है जाना, और कोई भी काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अवेक। अवेक का मतलब क्या होता है? जागना। अवेक, अवोक, अवोकन। बिकम। बिकम का मतलब क्या होता है? किसी चीज का होना, वकू पजीर होना। बिकम, बिकेम, बिकम। अच्छा, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ईडी लगा दिया जाए तो उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि आप देखें, ऐड। ऐड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एडिड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? एडिड। अलाउ, अलाउड, अलाउड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। अच्छा, ये जितने भी वर्ड्स इस तरह के हैं जिनमें ईडी लगाने से उनकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बन जाती है, उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। और ऐसे जितने भी वर्ब्स होते हैं जिनके ईडी लगाने की बजाय कुछ और वर्ड ही सारा का सारा चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से ना बने, वो हमारे पास क्या कहलाता है? इरेगुलर वर्ब्स। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हाल जो अभी है हमारे पास, अभी इसी वक्त जो है वो प्रेजेंट है। जो भी वक्त गुजर गया है उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस, हमारा माजी। और आने वाले वक्त को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर। तो 3 तरह के हमारे पास टेंसेस होते हैं। अब जरा हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। आई एम अ टीचर। अब आई एम अ टीचर में अगर आई देखें तो ये क्या है? आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन ये कौन सा वर्ड है? यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्या कहा जाता है? तो इस स्लाइड पर अगर आप नोट करें, जितने भी रेड कलर के वर्ड्स लिखे होंगे वो प्रोनाउंस को शो कर रहे हैं। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? एनी वर्ड विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल हो। जैसे मैं कहता हूँ कि अली मेरा भाई है, अब मैं अली के लिए उसकी जगह कोई और लफ्ज यूज करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा वो स्कूल जाता है। ठीक है। इसी की तरह अगर आप देखें तो ब्लू कलर जितने भी हैं यहाँ पर है वर्ब। वर्ब क्या होता है? बेसिकली या तो वो स्टेट होता है, स्टेटिव वर्ब होता है, या हेल्पिंग वर्ब होता है, या एक्शन वर्ब होता है। ठीक है। स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ब जो कि किसी स्टेट, किसी हालत को शो कर रहे हो। जैसे कि आप पहला सेंटेंस है आई एम अ टीचर। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर कोई भी एक्शन, कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि हालत बताई जा रही है। आई, मैं, एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यहाँ मेरी हालत बताई जा रही है। वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिबे इल्म हैं। यू आर अ गुड पर्सन, तुम अच्छे आदमी हो। दे आर माई सिबलिंग्स, सॉरी, वो मेरे बहन भाई हैं। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। शी इज़ माई यंगर सिस्टर, वो मेरी छोटी बहन है। इट इज़ माई फेवरेट बुक, ये मेरी पसंदीदा किताब है। अगर यहाँ पर सारी बातों को देखें तो कोई भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ बताया जा रहा है कि वो क्या है, ठीक है, मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, ये क्या है, तो उसकी हालत बताई जा रही है। अगर यहाँ पे नोट करें तो मैंने ब्लैक कलर के जितने भी वर्ड्स छोड़े हैं, गुड, बेस्ट, यंगर, फेवरेट, इनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नाउन को क्वालिफाई कर दे, उसके मतलब को बढ़ा दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ बॉल, तो बॉल तो कोई भी हो सकती है, बट इफ आई से रेड बॉल, तो रेड बॉल में मैंने उसे क्वालिफाई कर दिया, खासियत उसके साथ ऐड हो गई। तो प्रेजेंट के अंदर अगर आप देखें तो एम, आर, इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए वही बातें लिखी हुई, आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था, यानी पास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। वी वर स्टूडेंट्स, हम तालिबे इल्म थे। यू वर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे आदमी थे। दे वर माई सिबलिंग्स, वो मेरे बहन भाई थे। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त था। शी वॉज माई यंगर सिस्टर, वो मेरी छोटी बहन थी। इट वॉज माई फेवरेट बुक, ये मेरी पसंदीदा किताब थी।
ठीक है, तो ये देखें सिर्फ क्या चीज चेंज किया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज चेंज हुई है एंड दैट इज वर्ब, स्टेटिव वर्ब, वर्ब की फॉर्म। तो जब पास्ट में बात करते हैं तो हम वाज वर यूज करते हैं, इज एम आर हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए हम विल शैल यूज करते हैं। लेकिन जब मैं फ्यूचर के बारे में बात करूंगा तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने लगा हूं कि यहां पर देखें तो आई शैल टॉक टू द टीचर, यहां पर शैल के साथ विल शैल यानी उस वर्ब के साथ कोई और वर्ब भी आ गया है, ठीक है, जिस तरह टॉक, टॉक। नीचे वाले सेंटेंस में देखें वी शैल गो, अगले सेंटेंस में यू विल गेट, नेक्स्ट दे विल कम, ही विल प्ले, शी विल डू, इट विल फिनिश। यहां पे जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं टॉक, गो, गेट, कम, प्ले, डू, फिनिश, अगर आप इन सारे वर्ड्स की उर्दू करें तो एंड में नून अलिफ ना बनेगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद आपको किताबों में भी ना मिले। तो ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले। थोड़ी सी शुरू में एकेडमिक वे में थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बाद में स्पोकन में, लिसनिंग में, इन सारी चीज़ों में इसकी समझ आएगी। अब एक सेंटेंस को देखते हैं, आई शैल टॉक टू द टीचर, मैं टीचर से बात करूँगा या मैं टीचर से बात करूँगी। यहाँ पर जो टॉक है, टॉक की उर्दू क्या बनी, बात करना, ठीक है। तो देखें करना नून अलिफ ना, यानी उर्दू में ये मस्दर को शो कर रहा है, तो इंग्लिश में ये क्या होगा, एक्शन वर्ब। यहाँ पर दो तरह के वर्ब्स हैं, शेल जो है आपके पास, विल शेल, ये हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे क्योंकि अब ये स्टेटिव वर्ब नहीं रहे, क्योंकि अब इसके अंदर एक एक्शन वर्ब, टॉक, गो, गेट, कम, प्ले, डू, फिनिश, ये एक्शन वर्ब्स आ गए हैं, यानी मेन वर्ब्स आ गए हैं। इनका दूसरा नाम होता है मेन वर्ब। जब मेन वर्ब आ जाता है तो मेन वर्ब के साथ जो स्टेटिव वर्ब था अब उसका नाम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज ये जो है ये हेल्प कर रहा है। लेट्स प्ले अ फन क्विज। यहाँ पर आपको 10 सेंटेंसेस नजर आएंगे। पहली असाइनमेंट क्या है कि आपने इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स में इज, एम और आर में से कोई एक हेल्पिंग स्टेटिव वर्ब यूज करना है। अगर आप देखें तो आई एम टायर्ड, आई के साथ क्या आता है, एम। यू के साथ क्या आता है, यू इज द सेकेंड पर्सन, तो यू के साथ आता है आर। आवर टीचर इज प्रिटी। द किड्स, किड्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगता है। द किड्स आर नॉटी। द बेबी इज क्यूट, बेबी सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, वाहिद नाउन है, तो इसके साथ द बेबी इज क्यूट। यूर हाउस, तुम्हारा घर, सिंगुलर है तो इसके साथ भी इज लगेगा, यूर हाउस इज बिग। माई कार, मेरी गाड़ी, सिंगुलर है, माई कार इज ब्लैक। वी आर मैड, वी प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो वी आर मैड। जॉन एंड आई, अब देखें ये जॉन अकेला होता तो इज लगता, आई अकेला होता तो एम लगता, लेकिन जॉन एंड आई दोनों को मिला के प्लूरल बन गया, तो जॉन एंड आई आर ईटिंग। दिस इज माई स्कूल बैग, ठीक है। सेम इसी तरह से हम अब करते हैं इसको पास्ट में। अगर मैं पास्ट के लिए करूँ तो पास्ट के लिए कौन से स्टेटिव वर्ब थे, वाज और वर, तो इनमें से देखते हैं। आई के साथ हमेशा वाज आता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई वाज टायर्ड। You were late because we are going to use it in the past form, and in the past form we cannot use is, am, are as stative verbs. We use was and were. So you के साथ were लगता है. What is you? You is a pronoun, second person pronoun. You were late. Our teacher was pretty. The kids were naughty. The baby was cute. Your house was big. My car was black. We were mad. John and I were eating. This was my school bag. तो देखें जितने भी पास्ट के अंदर जितने भी आपके पास सिंगुलर होते हैं उनके साथ was आता है, आई के साथ भी was आता है, और जितने भी प्लूरल और यू के साथ वर आता है। सो अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टेंसेस क्या होते हैं। अगर आप देखें मैंने आपके लिए पूरी स्लाइड्स में अच्छे से ये बताया हुआ है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी टेंस वी विल डिस्कस।